नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गुरुग्राम में न्यायिक आधारभूत संरचना को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने भवन का लोकार्पण किया। समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में न्यायपालिका और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग शामिल हुए। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह न्यायिक परिसर न्यायिक कार्यों को अधिक प्रभावी और सुगम बनाने में सहायक होगा। तो टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उन्होंने लोगों को संबोधित किया। जस्टिस सूर्यकांत भी उद्घाटन में मौजूद रहे। हमारा संकल्प कितना दृढ़ है। हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता की तरफ से मैं आपका इस गुरु द्रोण माता शीतला की इस पवित्र भूमि पर स्वागत हृदय से अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आज का यह क्षण एक विशेष ये संयोग भी लेकर आया है। 9 वर्ष पहले 2017 में जब आप इस भवन की नींव रखी गई थी, तब आप न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आप यहां उपस्थित हुए थे और आज आप भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इस भवन को पूर्णता तक पहुंचाने का अवसर आपकी देखरेख में हुआ है। यह केवल एक भवन की यात्रा नहीं है, बल्कि एक न्यायाधीश की ये तपस्या और प्रतिबद्धता की ये यात्रा है। यह भवन जो एक बड़ा भवन खड़ा हुआ है, इसके पीछे हमारे जो श्रमिक भाई हैं, आपने जिनको सम्मानित भी किया है, ये हमारी भारत की उस संस्कृति का ये प्रतीक है कि जिन लोगों ने अपना पसीना मेहनत के बल पर इस टावर ऑफ जस्टिस को खड़ा किया है, आज आपने उनको भी सम्मानित किया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और करोड़ों नागरिकों के उस विश्वास से जो वे हमारी न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं, यही भवन आज हमारे लोकतंत्र को मजबूत स्तंभ का जीवंत प्रतीक के रूप में वो देखेंगे। साथियों, एक सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज को कितनी गंभीरता से वो सुनता है। जो व्यक्ति टूटा हुआ है, जो व्यक्ति थका हुआ है, पर उम्मीद की आखिरी किरण अदालत की चौखट तक वो पहुंचता है, यह भवन उसी उम्मीद को नया संबल, नया विश्वास ये देने का अब काम करेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, वह केवल आर्थिक प्रगति से पूरा नहीं होगा। विकसित भारत के लिए त्वरित न्याय भी चाहिए। पारदर्शी न्याय जरूरी है, सुलभ न्याय जरूरी है और इसलिए जिस प्रकार
आज देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत किया जा रहा है, उसी प्रकार हमें ईज ऑफ जस्टिस को भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की आज आवश्यकता है। माननीय, यह नया परिसर डिजिटल युग का भी ये मिसाल बनेगा। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह भवन मामलों के त्वरित निपटारे में सहायक होगा और न्याय को आम आदमी के और करीब लेकर के ये आएगा। आंकड़े भी इसी भवन की भव्यता की कहानी कहते हैं। 2 टावरों में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा विजन 2047 के एक्शन प्लान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के दीर्घकालिक विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आबकारी और कराधान विभाग के HTAS 2.0 ट्रैक एंड ट्रेस मॉड्यूल का भी लोकार्पण किया। इस नई प्रणाली के जरिए शराब की आपूर्ति और वितरण प्रक्रिया की भी बेहतर निगरानी, पारदर्शिता, अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के जिंद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विशेष ग्रीन इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर गुप्ता ने इसे स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक परिवहन की दिशा में बड़ा कदम बताया है। इस दौरान उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों पर भी सरकार का पक्ष रखा और कहा कि सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के IMA के जो डॉक्टर्स हैं वो सभी बहुत उत्साहित हैं कि उनके परिवार का एक सदस्य वो भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है और सभी डॉक्टर सारे जिलों की यूनिट्स जो हैं आज यहाँ पर पहुंची थी। सभी डॉक्टर्स ने पुष्प देकर, अंग वस्त्र देकर सम्मान किया है और आज मैं अपने परिवार से IMA हरियाणा से यहाँ मिल रही हूँ, सबसे रूबरू हो रही हूँ, तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी का माहौल है। और 17 तारीख को इसी जींद जिले में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं और विश्व में सबसे मजबूत, सबसे ज़्यादा ब्रॉड मीटर गॉज पे हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो वो भी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा खुशी का विषय। हरियाणा के यमुनानगर में देर रात बदमाशों ने रामपुरा कॉलोनी स्थित सभरवाल टायर शोरूम पर कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। हमलावर शोरूम के बाहर एक धमकी भरा पोस्टर नुमा कागज भी चिपकाकर फरार हो गए। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं, जबकि आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस फायरिंग के पीछे रंगदारी, धमकी या अन्य किसी वजह की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। कार वाले के पास कुछ फायरिंग हुई है और यहाँ पर आए हैं, देख रहे हैं अभी आसपास की CCTV कैमरे पे और यहाँ भी देख रहे हैं जी, और पता चला है यहाँ शायद 3-4 फायर हुए हैं। सर अभी देख लेते हैं, अभी इसमें अभी कर रहे हैं, ये बुला लिया सीन ऑफ क्राइम टीम भी हमें मौके पर बुला रही है, सभी आने वाली है सर। हाँ ये तो सामने ही आने पे भी कैमरे देखने से पता चलेगा। अभी तो दरखास्त मिली है ना, देखते रहे अभी कोई फायर हुआ है, 3 या 4 फायर कुछ, ये कोई 10-10:30 बजे की बात। हरियाणा के हिसार की ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि लक्ष्मीबाई चौक से टाउन पार्क तक की सड़क को 6 लेन में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए कई लाख की मंजूरी
मिल चुकी है। सड़क चौड़ी होने से शहर में यातायात सुगम होगा और लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार आधुनिक और बेहतर सड़क ढांचे के माध्यम से हिसार के विकास को नई गति देने के लिए लगातार काम कर रही है। जो शहर की जो डिस्ट्रक्शन जाम को हटाने के लिए जो हमारी जो कमेटी का गठन लगातार हम उस पर कर रहे हैं, उसी की आज मीटिंग थी और कई पॉइंटों पे चर्चा हुई है। कई हमारे टेंडर हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि जब अगली मीटिंग हमारी 1 महीने बाद में होगी तब कई काम जो है इस पर शुरू हो चुके होंगे और इसी पे लगातार हम जो है कार्य कर रहे हैं। हमारा जो शहर को जाम से मुक्ति मिले, इसके ऊपर इस आज की कमेटी में सारी चर्चा हुई है। करनाल के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आनंद शर्मा ने मतदाताओं से अपील की है कि वे 14 जुलाई तक अपना SIR फॉर्म अनिवार्य रूप से जमा करें, जिससे कोई भी पात्र मतदाता वोटर सूची से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची को अधिक सटीक और ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। डॉक्टर शर्मा ने सभी राजनीतिक दलों, बूथ लेवल अधिकारियों और नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।